हाय गाइस, वेलकम टू माय थ्रिल टीवी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी फैमिली और रिलेटिव्स काफ़ी अच्छे होंगे। दरअसल में ये कत्ल की कहानी है, ये एक इंसिडेंट स्टोरी है और भूत प्रेत या आत्माएं जैसी बातों को कानून के दावपेचों में कोई जगह या कोई स्थान नहीं है। एक सबूत के बिना पे इन चीज़ों को माना जाता है। एक 23 साल का नौजवान अपने ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल कर देता है और वो बार बार अदालत से यह कहता है कि यह कत्ल अपने ही परिवार के 6 लोगों के कत्ल उसने किसी के दबाव में आके किए थे, या उसे कोई मेंटली प्रेशराइज कर रहा था, या उसे कोई मजबूर कर रहा था कि कोई मारे। और उसने बताया, अदालत से दरख्वास्त की, उसने अदालत को बार बार बताया कि कोई उसके दिमाग में जो उसे दिखाई नहीं देती थी, कोई अदृश्य ताकत उसके दिमाग में घुस गई, उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसने 23 साल के नौजवान को मजबूर किया कि वो अपने परिवार के 6 लोगों को मार दे। दरअसल में ये कहानी है न्यूयॉर्क की एक सिटी, अमेरिका की एक सिटी न्यूयॉर्क। ये कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में एक शहर है लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड में 112 कोस दूर मेघा में एम्प्टी विला है और एम्प्टी विला में कुल 7 लोग रहा करते थे। 7 लोगों का परिवार एम्प्टी विला में रहा करता था और एम्प्टी विला एक लग्जरी विला है, इसका बहुत नाम है। एम्प्टी परिवार में कुल 7 लोग थे और उनका नाम था, एम्प्टी विला के जो मालिक थे वो रोनाल्ड जूनियर थे और रोनाल्ड जूनियर की वाइफ लुइस। इन दोनों मियाँ बीवी के 5 बच्चे थे। एक बड़े वाले बेटे का नाम था जो कि 23 साल का था, रोनाल्ड, और 18 साल की एक भाई था, डॉन, और 13 साल की एक बहन थी, एलिसन। 12 साल का एक भाई था, मार्क्स, और 9 साल का एक भाई था, जॉन मैथ्यू। कुल मिला के 5 भाई बहन और 2 मियाँ बीवी, कुल मिला के 7 लोग इस परिवार के एक विला में रहते थे जिसका नाम था एम्प्टी विला। दरअसल में ये कहानी शुरू होती है, ये 23 साल का लड़का बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, काफ़ी अच्छे खासे घर में इसकी परवरिश हुई होती है और 23 साल का लड़का ग्रेजुएशन कर लेता है। उसके बाद ये म्यूज़िक बार जाने लगता है, कुछ काम धाम करता नहीं था। मम्मी बार बार समझाती रहती थी, इसकी जो मदर थी लुइस, वो बार बार समझाती थी और ये बार बार वाइन करता था, ड्रिंक करता था, ड्रग्स लेता था और अपने पिता को मारने की धमकी भी देता था। इसके घर के पास में एक बार था, एक रेस्टोरेंट था, तो ये डेली अक्सर वहाँ पे वाइन पीने जाया करता था अपने दोस्तों के साथ। तकरीबन ये कहानी 45 या 35 साल पुरानी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। 13 नवंबर 1974 की रात को, 13 नवंबर 1974 के दिन 6:30 बजे ये अपने घर के पास वाले एम्प्टी विला के पास वाले एक रेस्टोरेंट में जाता है और उस रेस्टोरेंट के लोगों को बोलता है, रेस्टोरेंट के लोगों को और जो वहाँ पे रोनाल्ड के जो बाकी दोस्त थे उनको बताता है कि मेरे माता पिता को, जैसे ही मैं सो के उठा, मेरे माता पिता को किसी ने गोली मार दी, उन दोनों की लाशें मेरे घर में है, तो आप मदद करो, पुलिस को बुलाओ। पुलिस आती है, इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। रोनाल्ड उनको हर बात बताता है कि ऐसा हुआ था कि मेरे माता पिता को किसी ने गोली मार दी और वो कोई हिटमैन था। तो इंक्वायरी करने के लिए रोनाल्ड के घर पे, यानी कि एम्प्टी विला में कोई शख्स जाता है इंक्वायरी करने, तो उसे एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। उस पूरे घर में 7 लोगों की लाशें थीं, रोनाल्ड के माता पिता और 4 भाई बहन, और वे सब नींद में थे। पोस्टमार्टम के दौरान ये पता चला, जब पोस्टमार्टम हुआ तो इन लोगों को गोली नींद में मारी गई थी और नींद में और किसी ने नहीं, हिटमैन ने मारी थी, जो कि ये दावा किया था उनके बड़े बेटे रोनाल्ड ने। पुलिस को शक हुआ कि ये 6 लोग मारे गए तो ये ज़िंदा कैसे है, तो पुलिस ने रोनाल्ड को सेफ्टी दी ताकि रोनाल्ड सुरक्षित रहे और कोई हिटमैन रोनाल्ड को मार नहीं पाए, जिसने रोनाल्ड के परिवार के 6 लोगों को मारा है। बार बार जब रोनाल्ड से पूछताछ की जाती डे बाय डे, दिन प्रतिदिन,
तो रोनाल्ड के बर्ताव में कुछ चेंजेस आने लगते और रोनाल्ड बार बार अलग अलग बयान देता, अजीब अजीब हरकतें करता। तो ये फाइनली ये प्रूफ हो चुका था कि रोनाल्ड ने ही अपने माता पिता को मारा है। रोनाल्ड ने अदालत में ये कहा कि मैंने अपने घर के 6 लोगों को मारा है, अपने परिवार के 6 लोगों को मैंने ही मारा है और मैंने तो मारा है मगर मैंने होश और आवाज़ में नहीं मारा। ये रोनाल्ड का बयान था अदालत में। रोनाल्ड ने ये कहा कि मैंने होश और आवाज़ में नहीं मारा। कोई अदृश्य ताकत उसके दिमाग में घुस गई या उसके शरीर में प्रवेश कर गई और वो अदृश्य ताकत जो उसे दिखाई नहीं देती थी वो बार बार उसे फोर्सफुली कहने लगी, वो बार बार उसे प्रेशराइज करने लगी, बार बार उसे मजबूर करने लगी कि तुम अपने परिवार के 6 लोगों को मार दो। और उसके बाद वो कुछ अजीब अजीब कहानियाँ बताता था खुद के बचाव के लिए। और उसने ये भी कहा कि मेरी बहन ने मेरे पिता को मार दिया और मेरी माँ ने मेरे पूरे घर को मार दिया। मैंने इसलिए ये इल्ज़ाम अपने सर पे लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को जेल हो और मेरी माँ का कातिल कोई और बने। तो मैं अपनी माँ को निर्दोष प्रूव करना चाहता था। इस वजह से सारा इल्ज़ाम मैंने अपने सर पे ले लिया। यानी कि रोनाल्ड जो ज़िंदा बचे थे और बाकी 6 लोग जो रोनाल्ड ने मारे थे उन सब का इल्ज़ाम रोनाल्ड ने अपने सिर पे ले लिया। ऐसे अजीब अजीब बातें बताने लगता रोनाल्ड अपने बचाव में। कभी ये कहता कभी कोई हिटमैन आया है मारने, कभी ये बताता कि कुछ किसी अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। जब मैं सोकर उठा था तो किसी ने मुझे मजबूर किया, मेरे दिमाग पे अटैक किया कि अपने परिवार के 6 लोगों को मार दो, तो उसने मार दिया। कभी ये कहता कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं कहीं बाहर रहता हूँ और मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया है। ऐसी अजीब व अजीब बातें करता रहता। कानून को शक हुआ। कानून ऐसी आत्माओं जैसी अदृश्य ताकतों जैसी बातों पे यकीन नहीं करता। तो कानून ने दोषी करार देते हुए रोनाल्ड को सज़ा दी, रोनाल्ड को जेल में डाल दिया। तकरीबन 10 साल की जेल हो गई रोनाल्ड को। रोनाल्ड के जेल जाने के बाद मुजरिम तौर पर कबूल करने के बाद रोनाल्ड पुरस्कार तौर पे कुछ हफ्ते के बाद ही 10 साल बाद सज़ा भुगतने के बाद दिमागी हालत बिगड़ने से रोनाल्ड की मृत्यु हो गई और दूर दूर से एमिटीविला को, यानी कि जहाँ पर ये एमिटीविला है लॉस एंजलिस में है एमिटीविला, लॉन्ग आइलैंड में है और दूर दूर से एमिटीविला को लोग देखने आया करते हैं। पूरी दुनिया में मशहूर है एमिटीविला। लोग एमिटीविला को हॉन्टेड प्लेसेस के नाम से भी जानते हैं। लोग एमिटीविला को कत्ल के घर के भी नाम से जानते हैं। लोग ये भी जानते हैं कि इस घर में 6 लोगों का कत्ल किया था जो एक बड़े बेटे ने किया था और एक कातिल ये गवाही देता है कि ये कत्ल उससे करवाया गया था, उसने जानबूझ के नहीं किया था। कोई अदृश्य ताकत रोनाल्ड पे हावी हो गई और उसने 6 लोगों को रोनाल्ड का सहारा लेके परिवार के 6 लोगों को मार दिया। परिवार के 6 लोगों को मारने के बाद रोनाल्ड ने गवाही प्रूफ की और ये स्टोरी एक इंसिडेंट स्टोरी पे बेस्ड है। बाद में लोग इस घर में रेंट पे रहने आते और इस घर को छोड़ देते। लोग इस घर को खरीदते, बेचते और रहते और छोड़ देते। कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद और कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद कुछ फैमिली रहने आई और कुछ दिनों बाद एक फैमिली आई कुल 5 लोगों की और उन्होंने इस बंगले को ख़रीद लिया। यानी कि इस बंगले को, एमिटीविला को उन 5 लोगों ने ख़रीद लिया और इस बंगले की, एमिटीविला की जो कीमत थी वो $80,000 थी। हाँ जी, $80,000, $80,000 में ये बंगला ख़रीद लिया गया और इस बंगले के जो मालिक थे वो जॉर्ज और कैथरीन बन गए। जॉर्ज और कैथरीन ने ये बंगला ख़रीद लिया। जॉर्ज कैथरीन के अलावा जॉर्ज कैथरीन के 3 बच्चे भी थे। कुल 5 लोग एमिटीविला में रहने लगे और कुछ समय तक तो कुछ नहीं, वो एमिटीविला में रहने ही लगे थे। कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगीं घर में,
जैसे कि कोई एहसास अपने होने का, अदृश्य ताकत होने का कोई एहसास कराना चाहता है। कभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता और खुलता। जॉर्ज और कैथलीन ने इस चीज़ को फील किया और देखा भी। रात के उसी टाइम को, यानी कि 6:30 बजे को, शाम के 6:30 बजे को दरवाज़ा अपने आप खुलता, कभी बंद हो जाता। 3 बजे कभी दरवाज़ा खुलता, कभी बंद हो जाता। कभी किसी के हंसने रोने की आवाज़ आती, कभी कुछ गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती। और रात को जॉर्ज और कैथलीन, जब 3 बच्चे सो रहे होते थे जॉर्ज और कैथलीन के एम्प्टी विला में, तो जॉर्ज और कैथलीन रात में उसी टाइम को उनकी आँख खुलती जब रोनाल्ड ने अपने परिवार को गोलियों से भूना था। जब रोनाल्ड ने अपने परिवार का कत्ल किया था, ठीक उसी टाइम को जॉर्ज और कैथलीन की आंखें खुलती। बाद में वो डरते और घबराते, और इसका एक आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में निकाला गया था तकरीबन 35 साल पहले। और ये डेट सबको याद है। दूर दूर से लोग इस बंगले को देखने आते हैं, और वही दीवारें हैं। आज भी ये बंगला जैसा पिछले सालों हुआ करता था, जितना पुराना पहले था, आज भी उतना ही है, हसीन है, सुंदर है। और इस बंगले में कुछ 5 कमरे थे, लिविंग रूम थे, ड्राइंग रूम थे, गेस्ट रूम थे, और इस बंगले में स्विमिंग पूल भी था। यानी कि उसने ऐसा क्यों किया, अपने परिवार को क्यों मारा? या तो उसने किसी अदृश्य ताकत या आत्मा, भूत प्रेत के कब्जे में आके उसने अपने परिवार को मारा, जानबूझ के नहीं मारा, या फिर किसी और वजह से मारा। हम आपको वो स्टोरी बता रहे हैं। ये एक स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। हम आपको वो बता रहे हैं जो कहानी सच में घट चुकी है, और ये कहानी 35 साल पहले घट चुकी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।